और वहीं डील पर इजरायली पीएम नेतन्याहू का बयान आया है। कहा कि यह डील राष्ट्रपति ट्रंप की डील है। हम डील में ना तो कोई पार्टनर है ना ही पार्टी, ये कह रहे हैं नेतन्याहू। डील में सिर्फ एक चीज है जो ट्रंप की शर्त कही जा सकती है, और वो ये कि ईरान कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। इसके अलावा तो ये पूरी की पूरी डील सिर्फ ईरान की जीत का ऐलान ही करेगी। ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि अगर ईरान समझौते से हटा या फिर संबंध खराब करने की कोशिश की तो अमेरिका फिर वहीं वापस चला जाएगा। सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जंग रुकवाने के लिए उतावले थे, इसी का फायदा ईरान ने उठाया। लेकिन ट्रंप का यह फैसला इजरायल को रास नहीं आ रहा। उसका कहना है कि ईरान में न तो सत्ता परिवर्तन हुआ, न उसका संवर्धित यूरेनियम नष्ट हुआ। मतलब ईरान की तरफ से हमले का डर इजरायल पर कम होने के बजाय बढ़ गया है। इसीलिए इजरायल ने दो टूक कह दिया है कि वो अमेरिका का गुलाम नहीं है और लेबनान में हमला करने से पीछे नहीं हटे। डील के मसौदा तो तैयार कर लिया गया है, लेकिन क्या इस पर इजरायल राजी होगा? इजरायल ये कह रहा है कि हम इस पे राजी नहीं है। अमेरिका ईरान शांति समझौते पर अब नया विवाद, नया पेच सामने आया है। $300 अरब फंड की खबर पर ट्रंप ने इस खबर का खंडन किया है। तो ट्रंप बोले हैं ईरान को पैसा देने की बात पूरी तरह झूठ है। लेकिन जिस तरीके से डील के बाद भी अमेरिका और ईरान एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं, इस बात का डर बना हुआ है कि क्या ये समझौता सफल हो पाएगा, क्योंकि बयानों का युद्ध और धमकियों का सिलसिला जारी है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर एग्रीमेंट की घोषणा के बावजूद इजरायली सेना लेबनान और सीरिया में अपने कब्जे वाले इलाकों से पीछे नहीं हटेगी, यानी कि अपनी जिद पर अड़े हैं बेंजामिन नेतन्याहू। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ट्रंप ने एक बार फिर से अपनी खुद की इंटरनेशनल बेइज्जती करवा ली है, क्योंकि ट्रंप अपने आप ईरान और इजरायल की वॉर के बीच में कूद रहे थे और अब उन्होंने इस वॉर को बंद कराने के लिए जो डील दी थी ईरान को, वो डील ईरान ने तो मान ली और साइन करने को तैयार है। लेकिन उस पर इजरायल ने कहा है कि हम ट्रंप की ऐसी कोई भी डील नहीं मानते हैं। इजरायल की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि हम ट्रंप के गुलाम नहीं है, हम अपने रक्षा सौदे खुद ही कर सकते हैं। यानी कि ट्रंप ने जो खुद आगे होकर ये डील करी है, ये डील किसी भी काम की नहीं, क्योंकि इजरायल इसे नहीं मानने वाला है। मतलब ट्रंप ने जो ये सारी बात दुनिया में फैला दी है कि वो शांति समझौता करने वाले हैं, अब उन्हें खुद ही उस बात से पीछे हटना होगा। वैसे कुछ समय पहले तक तो खबर ये आ रही थी कि ट्रंप खुद ईरान को ये धमकी दे रहे हैं कि वो इस समझौते से पीछे नहीं हट सकते हैं, लेकिन अब ट्रंप को खुद ही इस समझौते से पीछे हटना होगा। बाकी अब ये समझौता होता है या नहीं, ये तो ट्रंप और इजरायल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इस समझौते में जो 14 मांगे ईरान की तरफ से की गई है, उससे तो देखकर यही लग रहा है कि इस जंग में जीत ईरान की हुई है, क्योंकि सारे सौदे उसी के फेवर में हैं। तो ऐसे में ईरान तो पूरी तरीके से तैयार है इस डील को साइन करने के लिए। वैसे इस डील को लेकर जो भी कहा गया था वॉर रुकने के लिए, वो तो रुक गई और साथ ही में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो भी चालू हो चुका है। हमने खुद इस बात का ट्वीट करके बताया कि वहां से ऑयल टैंकर्स निकलना चालू हो गए हैं। लेकिन अब इस डील को लेकर जो भी आगे होना है वो तो 19 तारीख को ही पता चलेगा, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि ट्रंप भी ईरान की सारी बातें मानने को तैयार हो जाए। अभी इस डील को लेकर जो भी छोटी छोटी डिटेल्स हैं वो बताई नहीं गई है। इसी वजह से बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार ये वॉर खत्म हुई है या फिर नहीं, क्योंकि ट्रंप के बयान इस वॉर के मामले में ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। लेकिन ट्रंप के बयान से स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। इसी वजह से अब सभी को इंतजार है 19 तारीख का, क्योंकि अब वहीं पता चलेगा क्या ये डील होने वाली है या फिर नहीं। बाकी इस डील को लेकर के आप सभी का क्या सोचना है, आप इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर से बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा। एक बार फिर जो है बात ईरान और अमेरिका की जाएगी। एमओयू साइन होने जा रहा है, फ्राइडे कहा गया है कि होगा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी वो भी पहुंचेंगे वहां पर। सबसे पहले तो ये एमओयू क्या है और ये क्या सिग्नेचर्स हो पाएंगे, और यहाँ पर भी इजराइल तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहा तो यही जा रहा है इजराइल अभी भी अटैक्स कर रहा है। पाकिस्तान का क्या रोल है, क्या देखते हैं आप? तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपनी सालगिरह मना ली, बड़े बड़े ट्वीट्स उन्होंने किए कि डील हो गई। ही इज बीन यूजिंग द वर्ड डील, जैसा कि पूरा का पूरा सेटलमेंट हो गया है। तो मुझे लगता है कि पिछले 1-1.5 महीने से डोनाल्ड ट्रंप का ऑब्सेशन हॉर्मुज को खोलने में लग गया। सो फॉर हिम हॉर्मुज खुल जाएगा आज। बेसिकली थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि जो माइनिंग की हुई है ईरान उसको निकालने में वक्त लगेगा। तो फ्राइडे की रात को शायद वो हॉर्मुज पूरी तरह से खुल जाएगा। सो डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग कि ये बहुत बड़ी डील हो गई वगैरह वगैरह। तो बेसिकली ये हुआ है कि 2 पेज का एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे अग्रीमेंट हुआ है दोनों का। अब वो मेमोरेंडम इट्स लाइक सेइंग के बुलेट पॉइंट्स भाई। तो
अगर जैसा कि आप मैं पिकनिक मना रहे हैं, चलो आजू हम पिकनिक पे जा रहे हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पानी होना चाहिए पिकनिक की जगह में, और चिकन का कुछ होना चाहिए, और रोटी भी होना चाहिए, चावल भी होना चाहिए। तो वो 4 पॉइंट पे हम अग्री कर लेते। अब वो चावल क्या होगा, वो बिरयानी होगी या नहीं होगी, अब वो बहस बाद में होगी, राइट? पानी यानी शुड वी गो टू द रिवर, शुड वी गो टू द सी, कराची की बीच पे जाए या कहीं और जाए, तो वो डिटेल्स आर गोइंग टू बी फ्लश्ड आउट इन द नेगोशिएशन। मिसाल के तौर पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ईरान ने कहा कि हम न्यूक्लियर वेपन हासिल नहीं करेंगे, और वी विल नॉट ट्राई एंड वी डोंट वांट अ न्यूक्लियर। अब उसकी तफसीलात जो है कि ठीक है, लेकिन आपके पास जो अब 450 किलो जो एनरिच यूरेनियम है, उसका क्या होगा, वो डिटेल्स में आएंगे। वहाँ पे इख्तलाफ है। फॉर एग्जांपल अमेरिका चाहता है कि वो अमेरिका के हवाले कर दें, ईरान कहता है नहीं, हम खुद उसको डाइल्यूट करके वो 60% से नीचे रख के हम अपने पास रखेंगे, हम आपको देंगे नहीं। तो अब उसको मॉनिटर करें, एंड इट विल बी वेरी ट्रिकी कि कैसा मॉनिटर करें कि ईरान वो 60 कहीं और छुपा कर फिर वो 10 वाला बता दे इनको। आई डोंट नो, द डिटेल्स हैज टू बी वर्कड आउट, राइट? दूसरी चीज़ है, ईरान ने टनल्स वगैरह और खुद से गिरा के उसको और मुश्किल कर दिया टू अचीव इट। तो ईरान ये भी कह सकता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको खोद के निकालने, तो अमेरिका कहेगा डोंट वरी, हम भी जाएंगे कैटरपिलर्स को। सो ऑल ऑफ दोस माइन्यूट डिटेल्स जो हैं वो, फॉर एग्जांपल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि टोल नहीं है, ईरान कह रहा है कि हम सर्विस चार्जेस लेंगे। वो इस तरह के कई डिटेल्स हैं जो आइंदा 60 दिन या में डिसाइड होंगे। और व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि देखिए, जो सबसे इंटरेस्टिंग ट्वीट जो आई है वो शहबाज शरीफ के पास से आई। लाइक फॉर 1 घंटे तक तो मुझे इस पर समझ में नहीं आया कि ये सिग्नेचर होने वाली कहाँ है। फ्राइडे को साइन, ट्रंप कह रहा है फ्राइडे को साइन, बट कहाँ होगी नहीं पता चला, राइट? तो इट वाज शहबाज शरीफ हु सेड कि ये स्विट्जरलैंड में होगी। तो अपेरेंटली स्विट्जरलैंड के लिए अग्री करने के लिए एक दिस इज अ सैक्रिफाइस बाय पाकिस्तान कि वो क्रेडिट, अब इसलिए उसको टू कॉम्पनसेट फॉर दैट इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को इस्लामाबाद MOU कहा है। इसका नाम पड़ गया है इस्लामाबाद MOU, यानी इस्लामाबाद अकॉर्ड के बजाय इस्लामाबाद MOU हो गया है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए और अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी फ्राइडे तक पता नहीं क्या डिटेल्स वो नेगोशिएट कर रहे हैं। वहाँ पे भी 1-2 मीटिंग्स हो रहे हैं जिसमें पाकिस्तान इज प्लेइंग द की रोल, और उसके बाद जो 60 दिन का होगा उसमें भी पाकिस्तान विल बी प्लेइंग द सेम रोल मीडिएशन का। और देयर आर लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स। मुझे लगता है कि ख़तर का भी रोल बढ़ जाएगा, बिकॉज जो पैसे ट्रांसफ़र होंगे, जो तकरीबन $25 बिलियन डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं ईरान को, और शुरू में 12 बिलियन, वो सब कतर के थ्रू शायद वो फनल होंगे पैसे। कतर के पास ऑलरेडी 6 बिलियन रखे हुए हैं ईरान के, तो वो 6 बिलियन उनको देगा, फिर उसके बाद और 6 बिलियन, इस तरह से। तो आई थिंक कतर विल हैंडल द फाइनेंशियल साइड, और जो नेगोशिएशंस की जो तफसीलात है वो पाकिस्तान विल हैंडल।